क्या आप जानते हो कौन हो आप? आप लोग यही सोचोगे कि ये क्या क्वेश्चन है, राइट? इसी के ऊपर आज की हम रीडिंग लेकर आए हैं। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इसमें देखने वाले हैं हु आर यू, आपकी रियलिटी, आपकी सोल की सच्चाई क्या है और आपका उस ईश्वर परमात्मा के साथ में क्या कनेक्शन है। हम ये देखने वाले हैं ब्रह्मांड, जिस भी शक्ति में आप मानते हो उनके नजरिए से वो आपको कैसे देखते हैं, आपके अंदर क्या क्या गिफ्ट्स हैं, आप क्या लेकर आए हो, आपका सोल मिशन क्या है। जो कुछ भी आता है हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को पाइल सिलेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप कोशिश क्या करिए, खुद को शांत करो, गहरी सांसें लो और सबसे पहले जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो आपका पाइल होना चाहिए। बाद में और ऑप्शन देखा करिए, नेम, इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आ रहा है बाद में वो ऑप्शन, ठीक है? पहले इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया करिए। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए हु आर यू, सीन फ्रॉम द आईज ऑफ यूनिवर्स। हेलो एंड नमस्ते। पाइल नंबर 1 हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि कौन है आप, आपकी रियलिटी, आपकी सोल की रियलिटी क्या है, क्या कुछ जानने की आपको ज़रूरत है अपने लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचें। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूं और ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट। ओके, अभी 2-3 कार्ड और लेंगे इसके लिए। ऑल राइट, बॉटम से हमारे पास है दी स्पूकी मिरर। इनको हम ऐसे रख लेते हैं, आई थिंक विजिबल है। मिडल वर्ल्ड और सो फाइल नंबर 1, पहले हम और कार्ड्स ले लेते हैं फिर देखते हैं आपके लिए, है ना? पहले हम शफलिंग पार्ट पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी का मूलांक और भाग्यांक 8 हो सकता है। 8 मेरे को ज्यादा दिख रहा है। मुझे बताइएगा कमेंट में किसका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन 8 है। किसी का बर्थ डेट मुझे 18 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 14, 15 दिख रहा है, 24 बगलामुखी माता का कार्ड है आपके लिए, इसको ऐसे रखते हैं। भैरवी योगिनी का कार्ड है। ओके, आई नो कार्ड्स विजिबल नहीं है इतने, इसको इसके ऊपर रखते हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे। ओके, सो फाइल नंबर 1 जो दिख रहा है, आपकी सोल क्या है, कौन है आप? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप के पास असीम शक्तियां हैं। आपकी सोल के पास असीम शक्तियां हैं जिनको आप खुद भी नहीं पहचानते होगी। उनमें से सबसे पहली तो यह है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल बहुत आसानी से, बहुत ईज से कर सकते हो। आपको पता भी नहीं है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हो, लेकिन हो जाता है वो, ऐसा दिख रहा है आपके लिए।
ठीक है। और आपकी सोल को ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो आपकी सोल की रियलिटी है वो मुझे संत महात्मा उस टाइप की एनर्जी दिख रही है जो कनेक्ट हो रही है आप लोगों की। पॉइंट नंबर 1 कि आप लोगों ने ना अपने पास्ट लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसे करी हैं जो संत महात्मा लोग करते हैं। वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आपने संन्यास लिया होगा आपके पास्ट लाइफ में, और अभी भी आपको ना वो पुल एक महसूस होता होगा कि इस जीवन में तो कुछ भी नहीं रखा है, संन्यास ले लेते हैं, क्या है। फिर लगता होगा कि अरे नहीं यार, अभी तो पैसा कमाना है, अभी तो दुनिया देखनी है, अभी तो ये करना है, वो करना है। तो फ्लक्चुएट होता है आपका माइंडसेट, ऐसा दिख रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा संत महात्मा जैसा रहा है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि आप हो कौन और आपको ब्रह्मांड की नज़रिए से कैसे देखा जाता है। तो जो आपको देखा जाता है वो इसी तरीके से देखा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है, ओल्ड सोल हो आप। और ओल्ड सोल हो इसलिए ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे कनेक्ट करती है, एस्ट्रल ट्रेवल आपको करना आता है, और आपका फोकस एक बार बन जाए ना किसी भी चीज़ पे तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है। अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रहा है फोकस बनाने में, फोकस रखने में, तो आपके कहीं ना कहीं एनर्जीज थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रखी है, उसको बैलेंस करो आप। ब्रह्मांड आपको अपने एक लाडले सोल की तरह देखते हैं। जैसे लाडला बेटा बेटी होती है ना, उसी तरीके से आप ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, भगवान के, जिस भी शक्ति में आप मानते हो उनके लाडले हो, और ये आपको फील होता भी होगा। पॉइंट नंबर 1 मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कुछ ऐसा है। क्योंकि एक होता है ना कि बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है घर की और लाडला है, तो उनसे ना बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है ना। उसी तरीके से ब्रह्मांड को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप किस चीज में है वो उम्मीद? जैसे कि आप देख भी रहे हो कि युग परिवर्तन या फिर एनर्जी शिफ्टिंग जैसे चल रहा है, उस चीज में आपका रोल बहुत ज्यादा है, और वो जो रोल है वो बोलने से रिलेटेड है, ठीक है। थ्रोट चक्रा आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें बोलने से रिलेटेड आपका बहुत ज़्यादा रोल है, और इसलिए आप ब्रह्मांड के बहुत बहुत प्रिय दिख रहे हो, मुझे बहुत करीब दिख रहे हो। आपके पास ना यूनिवर्स के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो किसी को भी नहीं मालूम, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं करोगे आपको वो चीज़ें पता ही नहीं लगेंगी। आपको ये बोला जा रहा है क्योंकि आपके अंदर, देखो मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का बोध जो हुआ था वो धीरे 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 करके हुआ था, एक बार में एक साथ नहीं हुआ था, राइट। तो उसी तरीके से, एक मिनट, उसी तरीके से आपको भी धीरे 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 करके बोध करवाया जाएगा आपकी शक्तियों का। ओके, फाइल नंबर 1, तो आपको उन पे ना बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये भी आपको कहा जा रहा है आपके अंदर जो साइकिक गिफ्ट्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही साइकिक गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, उनको जगाने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमें बॉटम से यहाँ पे दिख भी रहा है धर्मा ऑफ काली, ये क्या है? एक साइड ब्लैक साइड दिख रहा है माता रानी का, और एक साइड जिस वो रूप में रहती हैं काली माँ का वो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काली माँ आपको यही बताना चाह रही है कि आपको यहाँ पे, जैसे क्रो का भी कार्ड है, सैटर्न क्या काम करते हैं, शनिदेव का क्या काम है? न्याय दिलवाना। तो वही आपकी भूमिका है। उसी भूमिका के साथ ब्रह्मांड ने या फिर भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है कि आप लोगों के साथ न्याय करो, आप उनकी सोल के साथ में न्याय करो। अब वो न्याय होगा कैसे? देखो, सब सोल जो चाहती हैं, जो उनका रोल होता है वो यही होता है कि भगवान की प्राप्ति उनको हो और वो इस धरती पे से जाएं वापस, है ना, मोक्ष को प्राप्त करने। अब अगर वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गई हैं, इस अर्थ पे फंस गई है, मिडिल वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, इस धरती पे फंस गई हैं वो, हालांकि उस धरती पे भी आपको बचाया जा रहा है, आपको और उन सोल को इस धरती पर भी बचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिख रही है और आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट करने की आपको जरूरत है। वैसे तो हनुमान जी आपको बचा ही रहे हैं, हनुमान जी, सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रही है। तो हनुमान जी का नाम पता नहीं एकदम से आ गया मेरी जुबान पे, तो यही है कि हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। या तो आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, या राम जी के, या फिर हनुमान जी की ही आप आराधना करते हो, इसलिए वो आपको ना बचा रहे हैं
इन सब चीज़ों से। हाँ, तो उस पर वापस आते हैं। आप लोगों को अभी क्या करना है, जो इस धरती पर फंस गए हैं ना लोग, पहले तो आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो आपको उनको अवेकन करवाना है। और जिस तरीके से ये उड़ उड़ के जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे क्रो का भी कार्ड है, यहाँ पे बर्ड्स क्रो ऐसे दिख रहे हैं, ये उड़ उड़ के जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से ना वेपर की तरह उड़ के चले जाना है। इस धरती पे से आपको जाना ही जाना है, इस पे आपको उलझ के नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक पोर्टल जैसा दिख रहा है। और अगर मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं, इंडियन क्रॉस का जो कार्ड है, ये भी हमारा एक पोर्टल होता है। तो आपके पास वो शक्ति है, वो एबिलिटी है कि आप एक पोर्टल ओपन कर सकते हो। अब आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि भाई कोई भी प्रैक्टिकलिटी वाली बात नहीं है, ये तो मनगढ़ंत कहानियां नहीं। ड्रीम्स आते हैं आपको, राइट। तो ड्रीम्स में जो आपको दिखता है वो सोल आपकी ट्रेवल कर रही होती है और वो रियलिटी आपको दिखाती है। ड्रीम में क्यों होता है वो, नॉर्मल क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका जब माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, तब आपको ड्रीम आता है और वो आपकी सोल ट्रेवल कर पाती है। और जब पूरे दिन भर में आप इसकी टेंशन उसकी टेंशन, इसमें बिजी हो उसमें बिजी हो, खुद को शांत नहीं करोगे तो वो आपके साथ होगा ही नहीं। आप खुद को शांत करके देखो, मेडिटेशन करके देखो, आप एस्ट्रल ट्रेवल कर जाओगे जैसे आपके लिए आया भी, और आपको ये चीजें खुद दिख भी जाएंगी। क्योंकि मुझे आप इस धरती पर से दिख ही नहीं रहे हो। आप इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, पाइल नंबर 1। तो आपको इसके लिए ही यहाँ पर भेजा गया है। आप ना एक उस लाइट, उस परम तत्वों का अंश हो, पाइल नंबर 1। देखो भगवान को ना हम, ठीक है, ये रूप दे देते हैं हम कि इस तरीके से भगवान दिखते हैं, ये हम फिजिकल बॉडी उनकी देख रहे हैं। क्या हमें सच में पता है कि ईश्वर तत्व, भगवान तत्व क्या है? वो एक प्योर लाइट है, प्योर कॉन्शियसनेस। उसी लाइट का हिस्सा आप दिख रहे हो, उसी लाइट से आप भी पैदा हुए हो, पाइल नंबर 1। ओके। और आप इतने मुझे पुराने दिख रहे हो कि जब कभी भी ब्रह्मांड बना है तब आपकी सोल की रचना हुई है। आप इतने ओल्ड सोल हो लेकिन अब वो भूल चुके हो। और मुझे वाक सिद्धि यहाँ पे सुनाई दे रही है, वाक सिद्धि का मैसेज मिल रहा है। यानी कि जो आप बोलोगे ना वो सिद्ध हो जाता होगा। और जाने अनजाने में आपने देखा भी होगा कि आपसे मुंह से निकल गया बस और वो हो ही गया। वो आपकी सोल की पावर है, ठीक है, वो आपकी सोल की पावर है। तो उसका भी आपको ना गलत यूज नहीं करना है, आपको उसको चैनल करना है, चीजों को ठीक करना है। और वो अगर आप किसी के लिए मंत्रा चैंट करोगे, किसी नेगेटिविटी को भगाने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए कोई मंत्रा चैंट करोगे तो उसका असर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वो चीज भी आपके लिए दिख रही है। भैरवी योगिनी का कार्ड है यहाँ पे। तो ये दोनों कार्ड ऐसे ही दिखा रहे हैं कि आपका एक तो क्राउन चक्र बहुत ज्यादा ओपन है, थर्ड आई चक्र बहुत ज्यादा ओपन है। आपको उन पे ध्यान देने की जरूरत है, काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो अलग अलग मंत्रास का ना अलग अलग रोल होता है। तो आप एक गिलास में पानी लो और ध्यान रखिएगा कि वो जो ग्लास है वो ग्लास का ही हो, यानी कि कांच का ही हो। लेने के बाद इंटेंशन के साथ मंत्रा चैंट करो मुंह से बोलकर, और उसमें पानी में बोलकर फूंक मार दो। इससे क्या होगा, पानी वो एनर्जी कैच कर लेगा, पानी में वो एनर्जी आ जाएगी और आपके गले में, आपके थ्रोट चक्र में इतनी पावर है कि वो उस पानी को भी सिद्ध कर सकता है। ओके, फाइल नंबर 1, वो पानी को भी सिद्ध कर सकता है। तो आपके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है, तो आपको वो जगाने की जरूरत है अपने अंदर से। जैसे कि आप देख भी रहे हो माता रानी का यहाँ पे, ठीक है, नेकलेस जैसा कुछ है और यहाँ पे बिल्कुल थ्रोट चक्र के पास बिल्कुल चिपका हुआ है। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके थ्रोट चक्र को भी। जब तक आप वो शक्ति समझ ना जाओ, आपके अंदर वो पावर है। तो ये निकल कर आ रहा है, कौन है आप इन शक्तियों के स्वामी हैं या स्वामिनी है, ठीक है। आपको थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करना, क्राउन चक्र मेडिटेशन करना बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा, ये निकल कर आ रहा है। आपको ना अपनी आंखें बंद करके अंतरात्मा की आंखों से देखना है खुद को। यानी कि इस फिजिकल आई से जो आप बाहरी दुनिया देख रहे हो ना, आपको वो नहीं देखनी है, आपको अपने अंदर की दुनिया देखनी है। आप अपने अंदर की दुनिया देखोगे, इसके पीछे का मैं आपको छोटा सा लॉजिक देता हूँ। हम सबको पता है कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उन्हीं का ही हिस्सा हम सब हैं। और आप तो बहुत ज्यादा ही हो, जो आपके लिए अभी निकल कर आया फाइल नंबर 1। तो अगर आप आंखें बंद करोगे ना, तो आपको महसूस होगा जो इस ब्रह्मांड में चल रहा है वही आप में चल रहा है। जब कभी भी कोई प्लेनेट
ट्रांजिट करता है, कोई नेगेटिव हो रहा है, कोई पॉजिटिव हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इस ब्रह्मांड में, जो भी ग्रहण पड़ रहा है या फिर फुल मून और न्यू मून आ रहा है, तो इन सब इवेंट्स का असर आपके ऊपर क्यों पड़ता है, कभी आपने सोचा है? वो इसीलिए ही पड़ता है क्योंकि हम सभी उस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, हम सब उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्टेड हैं। तो जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है। और आज से ही आप ये कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, जानने की कोशिश करो। तो अब हमें पता लग गया कि भाई जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो हमारी बॉडी में हो रहा है, यानी कि जो हम अपनी बॉडी में करेंगे वो ब्रह्मांड में होगा, राइट? तो आप अपनी बॉडी की ना वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, तो आप देखोगे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो रहे हो और आपको वो साइन मिलने लग जाएंगे जो ब्रह्मांड करवाने वाला है आगे, जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं मैसेज, वो आपको मिलने लग जाएंगे डायरेक्ट और बहुत जल्दी, समय से पहले आपकी अवेकनिंग हो जाएगी। तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, आपको अपना शनि भी बैलेंस करने की जरूरत है, ऐसा भी आपके लिए आ रहा है। मुझे ये मैसेज दिया जा रहा है किन्हीं लोगों के लिए कि आपने ना, या तो आपको ड्रीम में या फिर आपको पास्ट लाइफ मेमोरी में कोई तो आपको डेथ का कुछ तो दिखता है अपना, या किसी का बहुत ब्लड और ये सब चीज़ें दिखती हैं, तो आपको ना उसकी हीलिंग करने की जरूरत है, तभी आप अपने फुल पोटेंशियल में आ पाओगे। पॉइंट नंबर 1 ये आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे आपके अंदर देखने की, सेंस करने की, स्मेल करने की बहुत क्षमता है, जगाओ उनको, ठीक है? खुशबू आना, बदबू आना, ये सब चीजें आपको ना अंदाजा लग जाता है कि नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। और कोई तो ऐसा इंसान, कोई नेगेटिविटी ऐसी तो है जो आपकी इन क्षमताओं को ना छीनने की कोशिश कर रही है, तो उनसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये मैसेज भी आपके लिए मिल रहा है। फाइल नंबर 1, ओके? और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है। शिवलिंग का कार्ड है, लाइफ इज योर टीचर। भुवनेश्वरी माता का कार्ड है, ओके। और बॉटम से हमारे पास है कि जो भी आप अफर्म कर रहे हो वो प्रेयर आपकी सुनी जा रही है, वो पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे जो और निकल कर आ रहा है कि आप कौन है, ये बहुत रेयर मैसेज है, पता नहीं किसके लिए है, लेकिन आपने ना शिव जी को अपनी आंखों से देखा है। अपनी पास्ट लाइफ्स में, पास्ट लाइफ की हम रीडिंग लेकर आएंगे, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने अपनी पास्ट लाइफ में शिव जी को अपनी आंखों से देखा है, फाइल नंबर 1, और आप इतने करीब हो शिव जी के कि आपको वो जगाने की जरूरत है और शिव जी खुद आपकी अवेकनिंग करवाएंगे। वासुकी, नाग वासुकी जो शिव जी के साथ में रहता है, उससे आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन दिख रहा है। हो सकता है आप नाग वंश से हो और आप अभी ह्यूमन बर्थ में हो, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये। अब जो भी हो, फाइल नंबर 1, जो भी हो, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सभी लोग ना किसी देव तत्व से कनेक्टेड हो, किसी ना किसी देवी ऊर्जा से आप कनेक्टेड हो, आप उन्हीं के साथ में रहे हो, और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। फाइल नंबर 1, तो आपको वही अपने अंदर जगाने की जरूरत है। और इसीलिए जो मेरे को एक के बाद जो रीडिंग के टॉपिक चैनल हुए हैं वो यही हुए हैं कि सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आप कौन हैं, फिर हम देखेंगे आकाशिक रिकॉर्ड में आपका क्या आता है, आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी क्या है, आपको अपने अंदर के देव तत्वों को जगाने की जरूरत है। ये कुछ टॉपिक हैं जो एक के बाद ये पूरी सीरीज के तौर पे होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इन सब चीजों के लिए, ठीक है? वापस आते हैं रीडिंग पे। तो अगर आप डमरू की, है ना, जो डमरू होता है उसकी आवाज सुनोगे, उसका जो साउंड है यूट्यूब पे सुनोगे, उस पर मेडिटेट करोगे, तो आपको ना पता लगेगा आपकी सोल की रियलिटी, आपको अपनी पास्ट लाइफ भी दिखेगी। तो आप ये बिल्कुल करो, फाइल नंबर 1, ठीक है? और माता रानी जो आई है, काली माँ की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, वो आपको ये बोल रही है कि आप अगर परेशान हो ना इस मटेरियल वर्ल्ड को लेके कि आपको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो इतना ज़्यादा, तो मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है? तो आप लोगों को ना
ये जो तरक्की होने वाली है ये स्पिरिचुअलिटी से होकर होने वाली है। जितना ज़्यादा आप खुद को स्पिरिचुअल रखोगे, क्योंकि जब तक आप अपनी उस फुल पोटेंशियल में नहीं आओगे ना, तो आपको इतना नहीं मिल पाएगा जितना आप चाह रहे हो। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी वैसे वैसे आपकी वेल्थ, आपका नाम शौहरत सब कुछ बढ़ता जाएगा। जैसे लो होगी, नाम शौहरत पैसा आना भी कम हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन के ऊपर, स्पेशली आपके लिए फाइल नंबर 1। ठीक है, तो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा ही है। और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे हम इस वीडियो को। हाँ, पर ये है कि आपकी लाइफ में ना लेसन्स बहुत ज़्यादा आएंगे फाइल नंबर 1, तो आपको उनसे सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आप नहीं सीखोगे तो वो कहीं ना कहीं लूप में चीज़ें चलती रहेंगी और फिर आप शिकायत ही करते रह जाओगे भगवान से कि ये वो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए आपको सीखते रहने की ज़रूरत है, जो भी लेसन्स आपको दिए जा रहे हैं। ओके, प्रॉमिस करो कि आप सीखोगे। फोर ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। मुझे इससे जो मैसेज मिला है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड तो बिल्कुल बनता ही है आना। ओके, पाइल नंबर 1। तो आपके लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, देखो इन कार्ड से अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये जो कार्ड है मेरे लिए ऐसा दिखाता है कि जो क्वीन बैठी है, एक तो यहाँ पे कैट भी है और ये जो इनका थ्रोन है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यानी यूनिवर्स तक जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन है आपका उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स के साथ में। आप उन्हीं का ही हिस्सा हो, उस परम तत्व का हिस्सा हुआ। तो आपको ना वो डाउनलोड्स भेजे जा रहे हैं और आपको कोई विजिट करने वाला है। जरूरी नहीं है फिजिकल बॉडी में ही कोई आए, ड्रीम में हो सकता है, मेडिटेशन में हो सकता है, एनर्जी कोई आपको फील हो सकती है कि कोई तो ऐसा एंजल है, कोई तो ऐसी लाइट है। अगर आपको मेडिटेशन में लाइट दिख रही है या फिर आंखें बंद करके या फिर कैसे भी एक लाइट बॉल जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि कोई तो देव तत्व, कोई तो दिव्य शक्ति आपको मिलने आई है। आप अपने अंदर के वो पोटेंशियल को जगा लोगे तो आपसे वो दिव्य शक्ति मिलने आने वाली है। वो भगवान भी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं। मुझे किसी ने एक बहुत ही प्यारा डीएम किया था, वो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी लगाता रहता हूँ उन सब चीज़ों की। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो कर सकते हो। वो मैंने लगाया नहीं है, वो मैं लगाऊंगा, क्योंकि उनको जो क्लैरिटी मिली थी ना हनुमान जी की वीडियो से, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके घर पे स्वयं हनुमान जी ने विजिट किया था। उसी तरीके से मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके घर पे, आपके पास कोई तो दिव्य शक्ति विजिट करने वाली है। एक छोटा सा, मैं आई डोंट नो ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ठीक है बता देते हैं, परमिशन आ रही है कि बता देते हैं। कोई था, अब वो कौन था मैं वो नहीं बताऊंगा, लड़का ही था वो कोई, ठीक है। तो उस लड़के की जब अवेकनिंग शुरू हुई थी ना काफ़ी टाइम पहले, तो उसको ड्रीम्स में विष्णु भगवान की तरफ से संदेश आना, और फिजिकल फॉर्म में अगर आप लोगों को पता हो कि विष्णु भगवान का जो वाहन है वो गरुड़ बोलते हैं उन्हें, यानी कि चील होता है, बाज होता है, तो इनमें भी डिफरेंसेस बहुत वो होते हैं। तो जो उनका वाहन होता है वो विजिट किया था उसके घर पे। आई कांटेक्ट हुआ था उस लड़के का जिसने मुझे बताया था, आई कांटेक्ट हुआ और उसको इंट्यूशन आए थे कि विष्णु भगवान की ऊर्जा उनसे कनेक्ट होने आई है, विष्णु भगवान उनसे मिलने आए हैं। तो ये सच में होता है, और ये कब हमें पता लगता है, जब हम अवेकन होते हैं। तो आपको अवेकन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी तरीके से किसी न किसी फॉर्म में आपसे मिलने आने वाले हैं ब्रह्मांड की शक्ति, भगवान जी की ऊर्जा, ठीक है। लेकिन इस वाले जोन से आपको इस वाले जोन में आना पड़ेगा। ये क्या दिखाता है कि हार मान के बैठ गए हो सब चीज़ों में, क्योंकि आपके माइंड को बांधा जा रहा है, आपके माइंड में वो इल्यूजन डाले जा रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, ये वो चीज़ें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज हमारे माइंड को ही काबू करते हैं कि भाई तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप उसी में जी रहे हो बस कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, नहीं, उससे आपको बाहर आना है, ठीक है। सेलिब्रेशन वाले जोन में आना है। उस जो नेगेटिवली सरेंडर आप करके बैठे हो उसको पॉजिटिव सरेंडर करके अपनी ऊर्जा में वापस आओ, सेलिब्रेटिंग एनर्जी में आओ, अपने इमोशंस को काबू में लेकर आओ। फिर आप देखोगे कि इस वाली एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, आपसे वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो भी दिव्य शक्ति है वो आपको मिलने आने वाली है, और ये बिल्कुल होने वाला है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे डीएम करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा फाइल नंबर 1, ताकि और भी लोगों तक वो मैसेज जाए और उन्हें विश्वास हो कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। ओके,
मैंने सोचा था कि उस वाले टैग से भी मैसेजेस देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और कोई मैसेज आपके लिए बचा है आना। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको हेल्प हो पाई हो इस रीडिंग से। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड नमस्ते। पाइल नंबर 2 हम इसमें देखने वाले हैं हु आर यू, आपकी सोल की रियलिटी क्या है। अब फिर जो भी मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं आपकी सोल की रियलिटी से, हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1 की रीडिंग काफ़ी अच्छी हुई, और ये जो टॉपिक्स है ना, मेरे को एक के बाद ऐसे चैनल हुए एज अ सीरीज, तो अभी सपोर्ट दिखाने का काम आप लोगों का है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका यही है, हु आर यू, ठीक है, सीन फ्रॉम द आईज ऑफ यूनिवर्स। हम इसमें देखेंगे फिर आगे जो और पार्ट आने वाले हैं, आकाशिक रिकॉर्ड, आपका पास्ट लाइफ स्टोरी, और आप लोगों को अपने अंदर का ना देव तत्व जगाने की जरूरत है। तो ये कुछ रीडिंग धीरे 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 करके आएंगी, जब तक जब पहुंचनी होंगी तभी पहुंच पाएंगी। ओके, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के सोल की रियलिटी क्या है। द गिव अवे। ओके, मुझे इससे ऐसा क्यों चैनल हो रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कि आपने अपनी पावर्स, आपने अपनी शक्तियां ही छोड़ दी हैं। आपने अपनी शक्तियां छोड़ दी हैं, ब्रह्मांड को दे दी हैं वापस, कि आपको नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल इंसान बनकर रहना है। और आप अपनी शक्तियों को ना एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। आपके अंदर हैं शक्तियां हैं, पावर्स हैं। फाइल नंबर 2 वो बताया जा रहा है यहाँ पे। आपके लिए बहुत सारे कार्ड ड्रॉप हो गए। द टाइम मास्टर, द ट्री ऑफ लाइफ, द हमिंग बर्ड। ओके, मैसेज क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। एक दो कार्ड और लेते हैं आपके लिए। दी कॉर्न का कार्ड है, दी विजन क्वेस्ट। ओके, इसको रखते हैं इधर। इनमें से और लेते हैं, फिर आपको एक साथ मैसेज देते हैं। फाइल नंबर 1 की सोल की रियलिटी क्या है। फाइल नंबर 1 की सोल की रियलिटी क्या है। 1 मिनट, कार्ड ड्रॉप हो गया नीचे। अर्थ ऑफ काली का कार्ड आया आपके लिए। नित्या काली। फाइल नंबर 2। ओके, ये सेम कार्ड बॉटम से धर्म ऑफ काली का फाइल नंबर 1 में भी था। हो सकता है फाइल नंबर 1 देखकर ही इस रीडिंग में आए हो। अब जो कोई भी हो, आप जिस तक ये रीडिंग आई है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि कुछ ज्यादा बोल रहे हो अब तो सर। नहीं, ये सच में ऐसा है कि आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप कोई आम सोल नहीं हो। आपके साथ हुआ क्या है पता है? अगर मैं आपकी स्टोरी बताऊं, आप जब ये सेम मैसेज फाइल नंबर 1 में भी था, और इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो गए हो, क्या फाइल नंबर 2 भी देख रहे हो आई थिंक। जब कभी भी इस समय की रचना हुई है, इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, टाइम जब बना है, आप सोच रहे हो ये कितनी बड़ी बात है। जब कभी भी ये टाइम बना है, समय की उत्पत्ति हुई है, तब से आपकी सोल एग्जिस्ट करना शुरू हुई है। जब से ये समय बना है, ये धरती तो बहुत बात की बात है, तब से यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बना है, तब से आपकी सोल यहाँ पे वास करती है। फाइल नंबर 1।
मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को एग्जैक्ट किसी की स्टोरी तो नहीं पता है, ऐसे कोई मूवी टीवी सीरीज को पता नहीं, लेकिन ऐसा आप समझो कि अम, जैसे कोई भी हाई वाइब्रेशनल या फिर कोई देवी देवता या फिर कोई भी स्वर्ग से या फिर ब्रह्मांड, मैं कैसे बताऊँ, मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा हूँ। मार्वल की मूवीज आपने देखी है? देखी होगी आई थिंक, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, नहीं है तो सर्च करके देखिएगा। जैसे थॉर है, जैसे इंद्रदेव है हमारे, तो उनकी कोई अंश, उन्हीं की कोई शक्ति वो इस धरती पर आई, ठीक है, एक मिशन के लिए। लेकिन वो जो मिशन है वो उस मिशन से भटक गए, क्योंकि जब कभी भी हम इस धरती पर आते हैं ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर चाहे वो भगवान आए, भगवान का कोई अंश आए, उनका बेटा बेटी, कोई भी आए, कोई भी दिव्य शक्ति इस धरती पर जन्म लेगी, इस मृत्यु लोक पे जन्म लेगी, तो वो अपने बारे में ना सब कुछ भूली ही होगी। जैसे इस पे परफेक्ट एग्जांपल क्या है, जैसे राधा रानी को ना श्राप दिया था कि वो 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहेंगे और उनको इस मृत्यु लोक पे जन्म लेना होगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया और वो 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल के रही थी, है ना। तो उसी तरीके से जब कभी भी हम इस मृत्यु लोक पे आते हैं ना, हम अपनी चीजों को ना भूल जाते हैं। तो आपकी जो सोल आई है, और देखो आप लोग कहोगे कि भाई पायल रूम में तो बहुत सारे लोग देखे हैं, क्या सभी के साथ ये है? हाँ, सभी के साथ में ये है। क्यों है ऐसा? अगर मैं आपको बताऊं, जो 33 कोटि देवी देवता हम बोलते हैं सनातन में, इस समय आपको क्या लगता है वो स्वर्ग में है? नहीं, वो इस समय इस धरती पर ही है। उनकी वाइब्रेशन गिर गिर के वो इस मृत्यु लोक पे आ गई है। तो उसी तरीके से मुझे आपकी सोल भी दिख रही है। किन्हीं लोगों ने, जो फाइल नंबर 2 देख रहे हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों को खुद त्यागा है। क्यों त्यागा है? आप अकेले आए हो, जैसे आप देव तत्व से बने हुए हो, आपकी सोल आई थी, ठीक है, और आपको कोई मिशन पूरा करना था, लेकिन आपको प्यार हो गया यहाँ पे धरती पर आके किसी से, या फिर फैमिली की मोह माया ने आपको घेर लिया, तो आपका मन हुआ कि नहीं, मेरे को अब तो वापस नहीं जाना है यहाँ पे। एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो भी मुझे एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, वो बहुत दिव्य एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो आप कोई आम सोल तो नहीं हो। फाइल नंबर 2, माता अंजनी को आप जानते ही हो, है ना। हनुमान जी की जो माता थी, माता अंजनी, वो इंद्रलोक की एक अप्सरा थी, ठीक है। इंद्रलोक की एक अप्सरा थी, और इंद्रदेव ने ना उनको आदेश दिया था कि भाई ब्रह्मा जो है, ब्रह्मदेव जो है, वो अपने तप में है, उनका तप को क्या बोलते हैं उसको, तप से उनको जगाओ बाहर, उनका तप असफल करवाओ। तो उन्होंने नृत्य चालू कर दिया, सॉरी, उन्होंने नृत्य करना चालू कर दिया ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक जाकर। अब उससे क्या हुआ, ब्रह्मदेव की निद्रा या फिर वो ध्यान मुद्रा में जो भी थे वो खुल गई, और उन्हें आ गया क्रोध। तो उन्होंने माता अंजनी को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से वानर के तरीके से तुमने उछल कूद किया है और नृत्य का अपमान किया है, इस डांस फॉर्म का तुमने अपमान किया है, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम वानर कुल में जन्मोगी मृत्यु लोक में। तो उन्होंने वानर कुल में जन्म लिया था, अप्सरा होते हुए भी। और उसी टाइम दौरान हनुमान जी के आने का समय भी था, ठीक है। अब हनुमान जी की जो ऊर्जा है, हनुमान स्वयं शिव जी के अंश है, तो शिव जी के अंश है, तो यानी कि बहुत पावरफुल ऊर्जा हुई। तो अब जो उसको धारण करेगा, उसके लिए गर्भ भी, यानी कि वूम्ब जो होती है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए माता अंजनी को, देखो ये नियति ऐसे खेल खेलती है, तो माता अंजनी ने हनुमान जी को धारण किया अपनी वूम्ब में, जो कि पवन देव लेकर आए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। वो जो अंश था शिव जी का, वो पवन देव लेकर आए थे, उन्होंने माता अंजनी को सौंपा था, ठीक है। तो अब हो गया ये सब चीजें। अब होने के बाद, और उनको जो श्राप दिया था ब्रह्मदेव ने, वो ये कहा था कि अगर तुम्हारी संतान होगी, संतान के बाद तुम वापस आ जाओगी, वापस अपने अप्सरा के रूप में आ जाओगी। तो उनको इंतजार था, माता अंजनी को बहुत ज्यादा इंतजार था, कब संतान होगी और कब वो अपने वापस इंद्रलोक जाएंगी और अप्सरा बनेंगी, ठीक है। अब हनुमान जी आ गए, उनको प्यार हो गया, भाई अपने पुत्र से किसको प्यार नहीं होगा, माता को तो ज्यादा ही होता है। तो अब उनका समय आ गया जाने का, इंद्रलोक वापस अप्सरा बनकर। तो वो गई वापस, लेकिन उनका ना दिल नहीं माना, उनको लगा कि मैं वापस नहीं आना चाहती, मेरे को मृत्यु लोक पे ही भेज दो वापस उसी रूप में। तो वो वापस आ गई धरती पे। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही था, जिस तरीके से अप्सरा ने जन्म लिया था यहाँ पे, और उनका मोह माया से या फिर पुत्र मोह से इतना
प्यार लगाव हो गया था वो छोड़कर ही नहीं गई इस धरती को, तो उसी तरीके से आप सभी की सोल मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 जो इस धरती को छोड़कर जा ही नहीं रही है, आप जाना ही नहीं चाहते हो। और आपको भगवान जी स्वयं बोल रहे हैं कि भाई जाओ, उड़ान भरो, है ना, उड़ान भरो, यहाँ से बाहर निकलो, इस धरती पे से बाहर निकलो, जो भी ये प्लैनेट है, जो भी ये सब चीजें उनसे बाहर निकलो, बाहर आओ। आपको बोला जा रहा है क्योंकि ये समय है इस धरती के समाप्त होने का। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि आप भी समाप्त हो जाओ इस धरती पे। हालांकि सोल किसी की समाप्त नहीं होती है, लेकिन जब तक आपकी सोल में वो ज्ञान नहीं होगा, आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, तो आप वापस जा भी नहीं पाओगे अपने लोक में। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप जैसे पेड़ एक ही जगह पे जमकर रह जाता है और वहीं पे अपनी जड़ें फैलाता है जमीन में, है ना, जहाँ पे आपने कोई पेड़ पौधा लगाया है तो वहीं पे उसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे पेड़ उगाया हमने और दूसरी ही कंट्री में जाके उसकी जड़ पड़ रही है, नहीं, उधर ही वो अपनी जड़ मजबूत करता रहता है, बेस बनाता रहता है। तो आपने इस धरती पर ही अपना जड़ मजबूत कर लिया है, बेस बना लिया इतना कि आपका जाने का मन ही नहीं कर रहा है इससे। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है फाइल नंबर 2 कि ये जो समय एग्जिस्ट करता है इससे बाहर निकलो, इस टाइमलाइन से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, अपनी ऊर्जा में वापस आने के लिए कहा जा रहा है। और जब तक आप अपने इनफाइनाइट पोटेंशियल को नहीं जानोगे तब तक आप यहाँ पे क्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे पास्ट लाइफ जैसा दिख रहा है, तब तक आप अपनी पास्ट लाइफ नहीं जानोगे। पास्ट लाइफ दिखेगी कैसे? आप मेडिटेट करना शुरू कर दो, आपको अपनी पास्ट लाइफ दिख जाएगी। मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ मुझे अपनी कब कब की पास्ट लाइफ दिखी, और मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कनेक्शन इस पाइल से। हो सकता है कि अगर मैं चूज करता तो पाइल नंबर 2 ही चूज करता, पाइल नंबर 2, ठीक है। मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, अभी परमिशन नहीं है बताने की, वरना मैं आपको बताता कि क्या क्या पास्ट लाइफ मुझे दिखती हैं जब मैं मेडिटेट करता हूँ। तो उसी तरीके से आप मेडिटेशन करो, आपको अपनी पास्ट लाइफ दिखेंगी और आपकी इंट्यूशन आपको वो बोल देगी कि सही है, गलत है, क्या है। तो आप ना अपने उस फॉर्म में आते जाओगे, अपने उस साइकिक गिफ्ट को जगाते जाओगे, और जब आपके अंदर वो ज्ञान आ जाएगा कि आप इस धरती से बिलोंग नहीं करते हो, आपको वापस जाना है, आपकी सोल की रियलिटी ये है, आप इस मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ, आप सतयुग में ये पात्र थे या फिर महाभारत में ये पात्र थे, तो आपको जब वो चीजें पता लग जाएंगी तो आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, है ना। और ये कार्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो जो आप ये एक नींव रखोगे ना, देखो यहाँ पे भी बर्ड्स दिख रहे हैं और ये भी बर्ड यहाँ पे उड़ान भरने की कोशिश में है। तो आपका जो कनेक्शन मुझे दिख रहा है वो चंद्रपुरी से बहुत ज्यादा हो सकता है। चंद्रपुरी ये नहीं है कि जो हमें मून दिखता है वही चंद्रपुरी है, नहीं, वो अलग चीज है। तो आप इस धरती पे से जब देखो ये कॉर्न का कार्ड, जब फसल हो जाती है तो हम उसे काटते हैं, राइट। तो जब आपकी वो फसल उग जाएगी स्पिरिचुअलिटी की, तो आप उसे काटोगे और यहाँ से उड़ जाओगे, वापस हो जाओगे, चले जाओगे आप वो काम पूरा करके। क्योंकि आप रामायण में भी थे, आप महाभारत में भी थे, आप समुद्र मंथन के टाइम पे भी थे, और अभी भी हो तब से लेकर आप अभी तक यहीं पे ही हो, पाइल नंबर 2। तो यहाँ से आजाद होना है आपको। आप इतना गूढ़ रहस्य जैसे हम बोलते हैं, इतना मिस्ट्री आपके सोल के अंदर है कि अगर आपने वो जान लिया, मेरे को यहाँ पे पता है लिटरली एक कोई ऐसा फिगर दिख रहा है जो अपने हाथों से अपनी ऊर्जा से सारे प्लेनेट को अलाइन कर रहे हैं एक पोजीशन में। इतनी असीम शक्तियां हैं आपके अंदर। आप स्वयं किसी दिव्य शक्ति का अंश हो, स्वयं किसी दिव्य शक्ति का अंश हो पाइल नंबर 2। सच में आपको वो जगाने की जरूरत है, और आपको ये लगता भी होगा। बट यही है कि अभी आपने अपने वो लेसन सीखे नहीं है, आप प्रॉपर ईर्ष्या से, अपने एटीट्यूड से, ईगो से बाहर निकल कर नहीं आए हो, अहंकार से बाहर निकल कर नहीं आए हो, तो आपको वो बताया नहीं जा रहा है। आप उससे बाहर निकल के आ जाओगे, आपको बता दिया जाएगा कि आप किस शक्ति के अंश हो, बिल्कुल बता दिया जाएगा। और सच में यकीन मानो बताया जाता है, मेडिटेशन में बताया जाता है, ड्रीम में बताया जाता है। आपको ऐसी ऐसी विद्या आती हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, और आप कभी कभी ना खुद भी शॉक हो जाते होगे कि भाई मैंने ये तो स्पिरिचुअलिटी में इस तरीके से कभी कुछ किया नहीं है, ये हो कैसे रहा है। क्योंकि वो आपकी सोल को पता है कि वो चीजें आपको आती हैं, तो वही आपके अंदर से निकल के आ रही है। ज्ञान आपके अंदर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 3-6 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ पे 30 है। 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत कमाल का होता है स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से। और 3 का भी यहाँ पे का नंबर दिख रहा है।
आपके अंदर बहुत ज्ञान है, विजडम है, उसको बाहर निकालो, लोगों की हेल्प करो। अभी आपको अपने वॉरियर सेल्फ में आने की जरूरत है। अभी आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। और ये वॉरियर क्यों बनना है? जो भी नेगेटिविटी हो रही है उससे आपको अभी ना जीतना है, ठीक है? उससे अभी आपको बाहर आना है। जो भी चीजें आपको उलझा कर रख रही हैं इस धरती पे, इन सब चीजों में, उससे आपको बाहर निकल कर आना है। अपने देव तत्व को जगाओ आप। इसके ऊपर हम एक सेपरेट रीडिंग करेंगे, तभी आप लड़ पाओगे जो भी नेगेटिविटी है। देखो, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लड़ाई कैसे हुआ करती थी? फिजिकल फॉर्म में लड़ाई हुआ करती थी, धनुष बाण से, हाथापाई से, ये सब चीजें। लेकिन जो कलयुग में लड़ाई हो रही है वो संकल्प से हो रही है, वो दिमागी तौर पे हो रही है। जितना ज्यादा आप स्ट्रांग संकल्प करोगे, अपना विल पावर स्ट्रांग रखोगे, उतना ज्यादा आप इस लड़ाई में जीतते जाओगे। क्योंकि नेगेटिविटी आपको दिखेगी नहीं कलयुग में। दिख भी सकती है, उन लोगों को दिखेगी जिनकी चक्रास जागृत है, जिनका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट है, जिन्हें विजन्स आते हैं, उन्हें दिखती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं दिखेगी। तो आपको ना संकल्प बहुत स्ट्रांग रखना है अपना, कि भाई मेरे को ये स्पिरिचुअलिटी में करना है तो करना ही है, नाम जप करना है तो करना ही है। फिर चाहे आपको कितना भी भ्रम आए। आपको एक बहुत बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। रीडिंग से ज्यादा ही ऐसा लग रहा है स्टोरी की रीडिंग हो रही है। ये मैंने आपको बता देता हूँ, ये स्टोरी मैंने कहाँ से सुनी थी। आपको पता होगा, आप जानते होंगे उन्हें, एस्ट्रो अरुण करके है, अरुण पंडित जी। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, ठीक है? तो उन्होंने ये कहा था, जब समुद्र मंथन हुआ था, हमें पता है कि समुद्र मंथन में से 14 रत्न और 14 चीजें निकली थी, राइट? तो उसमें से कुछ कुछ चीजें मैं बताता हूँ। मंथन करना मतलब अपने चर्निंग, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे वो करते हैं, हम क्या बोलते हैं उसे, दही बनाते हैं, आई थिंक मक्खन मक्खन हम बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मंथन करते हैं उसका, है ना? इसी तरीके से मंथन होता है। तो जब आप मेडिटेट करते हो ना, तो आप अपने आत्मा का मंथन कर रहे होते हो। अध्यात्म इसलिए कहा जाता है। तो आप उसका मंथन कर रहे होते हो। आपको पता है मेडिटेशन करने बैठोगे तो आपको दुनिया जहान के थॉट्स आएंगे, वल्गर थॉट्स आएंगे, नेगेटिव चीजें दिखेंगी, होंगी, और बहुत सी चीजें, बहुत से थॉट चलेंगे। तो उनको निकलने दो। क्यों? जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत सबसे लास्ट में आया था, राइट? अमृत सबसे लास्ट में आया था। उससे पहले विष भी आया था, नेगेटिव चीजें भी आई थी, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें ये सब भी आई थी, है ना? तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप मंथन करोगे, मैं प्रॉपर स्टोरी नहीं सुना सकता, बहुत बड़ी हो जाएगी। जब आप मंथन करोगे, पाइल नंबर 2, तो वो नेगेटिव चीजें, आपके अहंकार, आपका ईगो, ये सब चीजें निकल निकल के आएंगी, उन्हें निकलने दो। क्योंकि हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो हम उठते जाते हैं कि भाई हम नहीं कर पा रहे मेडिटेशन, वहीं पे हम हार मान लेते हैं। नहीं, हार नहीं माननी है आपको। वो चीजें आ रही हैं, उनको निकलने दो। क्योंकि आप बैठोगे बैठोगे बैठोगे, 1 घंटा बैठ गए, 1.5 घंटा बैठ गए, तो सारी नेगेटिविटी निकलने के बाद फिर वो अमृत निकल के आएगा। और आप लोगों के लिए जो अमृत है, वो आपके इस हायर सेल्फ में टैप इन करने का, आपकी सोल की रियलिटी में टैप इन करने का अमृत है। और यहाँ पे विजन क्वेस्ट का भी कार्ड है बॉटम से, जो मैं संकल्प का आपको बता ही रहा था। जितना ज्यादा आप संकल्प स्ट्रांग लोगे ना इस मेडिटेशन का भी, जितना ज्यादा पानी पियोगे, अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस रखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा ही रहेगा। आपको अपनी शैडो साइड को खत्म करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये जो कार्ड मैसेज दे रहा है, ये यही दे रहा है। हालांकि इस कार्ड का मतलब अलग है, लेकिन यहाँ पे जो दे रहा है वो ये है कि अपनी शैडो साइड को ना खत्म करो, इसको पूरा वैनिश कर दो इस साइड को, ठीक है? शैडो वर्क आपको करना पड़ेगा अभी, फाइल नंबर 2। अब ऑकल्ट साइंस में ना बहुत सी चीजों को जानते हो, आपको बस वो अपने अंदर से बाहर लाने की जरूरत है। आप वही बाहर नहीं ला पा रहे हो, फाइल नंबर 2। देखो, वही बात है, ये सब हम रीडिंग कर लेते हैं और आप लोगों को लगता होगा कि भाई रियलिटी में तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ कहानियां हैं, ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। नहीं, ये सच में रियलिटी है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताऊं, आप लोगों को पता है देखो कितनी रीडिंग होती होंगी, राइट? तो कई बार क्या होता है ना, जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, 1 महीने से जैसे किसी क्लाइंट का आ रहा है, वो जैसे बार बार रीडिंग ले रहे हैं, उनका एक ही चीज निकल के आ रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा होता हुआ। और हम भी रीडिंग कर रहे हैं, हमें भी लग रहा है, एक बार को ना हमें भी लगता है कि भाई निकल निकल के तो ऐसा आ रहा है सब चीजें, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा हो नहीं रहा है। फिर एक बार जब वो चीज हो जाती है ना,
तब उनको यकीन होता है, हमें तो यकीन होता ही अपने कार्ड्स पे और भगवान जी पे जो मैसेज दे रहे हैं, तो तब उनको यकीन होता है कि भाई जो आ रहा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो सच में ऐसा हो रहा था, क्योंकि कार्ड्स ना हमारा बिहाइंड द सीन भी बता देते हैं। तो वही सब चीजें जो आपके साथ में चल रहा है, आप इस पे यकीन करो और ये सच में हो रहा है, ये सिर्फ कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। इस पे आप काम करोगे, इसके बारे में जानोगे तो आपको बिल्कुल पता लगेगा इन सब चीजों के ऊपर। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। और ये कार्ड क्या दिखाता है कि आपके अंदर वो मैजिकल क्वालिटीज हैं, आपको वो बाहर जागृत करने की जरूरत है, और वो आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी का मैसेज आई थिंक आपके लिए मिला था मुझे ना। यहाँ पे शुरू से ही देखो, बॉटम से ये वाला कार्ड भी है, शुरू से ही एक लव ऊर्जा कनेक्ट हो रही है बहुत ज्यादा। तो आप अकेले नहीं हो, पहली बात तो इस धरती पे। पाइल नंबर 2, आप ही के जैसा आपका कोई काउंटर पार्ट है जो अवेकनिंग होने के बाद ही आपको उनसे मिलाया जाएगा, ठीक है। और आप अपनी अवेकनिंग के बहुत करीब हो। और ये जो बार बार फंबलिंग हो रही है, इसका ये मतलब है कि आपको अपना थ्रोट चक्रा थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है। फाइल नंबर 2। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, आप अकेले नहीं हो इस धरती पे। और जब आप अपनी शक्तियों को जान जाओगे, आपको वो ऊर्जा भगवान जी खुद आकर बताएंगे, तो आप ना एक मैजिशियन की तरह बन जाओगे। मैजिशियन कैसा होता है कि जितना वो ऊपर है ब्रह्मांड में है, उतना ही इस धरती पर है। तो एक ब्रिज, एक मीडियम बन जाते हैं। जैसे हम टैरो रीडर होते हैं तो हम भी एक मीडियम का काम कर रहे होते हैं, उसी तरीके से आप मीडियम बन जाओगे। आपको चैनल किए जाएंगे सब चीज़ें, आपको थॉट्स बताए जाएंगे, आपको यूनिवर्स की तरफ से सब चीज़ें पता लगेंगी, आप वो लोगों तक फैलाओगे, उन्हें बताओगे। और ये होगा कैसे, आपके लिए बहुत क्लियर बार बार यही कहा जा रहा है। एक तो सबसे पहले, अगर आपको कोई भी डाउट है ना कि आप प्रोटेक्टेड हो नहीं हो, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो हनुमान जी से। और आपने हनुमान जी को खुद देखा भी अपनी आंखों से, ये भी हनुमान जी आपको बोल रहे हैं, पता है। आपने हनुमान जी को अपनी आंखों से देखा है, साईं बाबा को देखा है, शिव जी को देखा है, बहुत सारे देवी देवताओं को आपने देखा है, क्योंकि आप उन्हीं के अंश हो भाई बहन जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप उन्हीं के अंश हो। तो आपको ना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे एक कैरेक्टर निकल कर आ रहा है, और ये आपको पता है एक कैरेक्टर है तो एक ही होएगा। जब हनुमान जी, मुझे उस कैरेक्टर का नाम तो याद नहीं आ रहा, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, तो कोई नदी पड़ी थी, कोई नदी थी, और वो कोई अप्सरा थी, उनको ना एक श्राप दिया गया था कि वो मगरमच्छ बन गई थी। तो उस श्राप से ना हनुमान जी ने उनको मुक्त कराया था। आप लोगों में से फाइल नंबर 2 कोई वो एक पात्र है, वो एक कोई कैरेक्टर है, उसको सर्च करना आपके रास्ते में क्या हुआ था जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, ठीक है। वो सर्च करिएगा, आपकी मिस्ट्री सॉल्व हो गई है यहाँ पे। और हाँ, उस पर वापस आते हैं कि आप अपने मैजिशियन वाली एनर्जी में कैसे टैप इन कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको ओम के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भ्रामरी आप मेडिटेशन कर सकते हो, भ्रामरी जैसे हम करते हैं, ओम मेडिटेशन आप कर सकते हो ओम के ऊपर, ठीक है। और जो भी आप संकल्प लोगे सोने से पहले, उठने के बाद, या पूरे दिन भर में आप संकल्प लेते रहोगे, जो कि संकल्प ही बार बार निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपके माइंड में इतनी ऊर्जा है। देखो, मैं अगर आपको बताऊं, हनुमान जी के पास जो सिद्धियां थी, वो उसमें कैसे टैप इन कर पाते थे? संकल्प से, राइट। अगर उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मेरे को छोटा होना है, तो उनका माइंड कितना ही पावरफुल होगा कि वो छोटे हो गए, क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। उनको अगर ये था कि मेरे को बड़ा होना है, तो उनके माइंड कितना पावरफुल था कि माइंड ने वो तुरंत ब्रह्मांड में वो एनर्जी पहुंचाई, ब्रह्मांड से वो लौट कर हनुमान जी की तरफ एनर्जी आई और वो बड़े हो गए। उसी तरीके का कनेक्शन आपका भी है फाइल नंबर 2, कि आप जो भी इच्छा जाहिर करोगे यूनिवर्स को, मटेरियलिस्टिक अप्रोच को अभी साइड में रखो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा ध्यान दो। और ये वही स्पिरिचुअलिटी की सीरीज होने वाली है। तो आपका माइंड इतना पावरफुल है, बस आपको ना संकल्प लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, और अपने माइंड को, अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एक्टिवेट करो। कैसे कर सकते हो? एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करो, ठीक है। एक हाथ ऐसे खोलो और एक उंगली ऐसे। अब ये सेम रिपीट करो आप, ऐसे 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 ऐसे। नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे?
क्योंकि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का जब कॉम्बिनेशन नहीं होता है ना, तो इधर उधर सिंक में नहीं बैठती हैं चीजें। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप अगर आप सीधे हाथ से काम करते हो तो उल्टे हाथ से कर लो, कभी कभी ब्रश सीधे से कर रहे हो तो उल्टे से कर लो, उल्टे से खा रहे हो सीधे से खा लो, सीधे से खा रहे हो उल्टे से खा लो, मतलब दोनों एक्टिवेट करो, आपका माइंड और ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। माइंड के ऊपर काम करने की जरूरत है, संकल्प लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेशन आ रहा है। अफर्मेशन क्या है? एक तरीके का संकल्प है। तो जो आप अफर्म करोगे कि मेरे अंदर ये शक्तियां हैं, मैं अपनी सारी शक्तियों को जागृत करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने हायर सेल्फ में टैप इन करता हूँ या करती हूँ, तो आप बिल्कुल कर जाओगे, बिल्कुल कर जाओगे। बस आपको वो इच्छा जाहिर करने की जरूरत है और अपना संकल्प लेने की शक्ति को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है, माइंड बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। अब माइंड स्ट्रांग होगा कैसे? अगर हमें कोई एडिक्शन है या फिर हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अटक गए हैं कि हमें पैसा ही पैसा कमाना है, हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, हमें बहुत सुंदर दिख रहा है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, तो हमारा माइंड ना उसमें घिरा पड़ा है। अगर हम उस चीज़ से बाहर निकल कर आ गए, हमने अपनी कोई आदत छुड़वा ली, कोई एडिक्शन छुड़वा ली, तो आपका माइंड पावरफुल होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पावरफुल अपने माइंड को कर सकते हो। आई नो आप लोगों की रीडिंग बहुत बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, ये मैसेजेस मिलने बहुत ज़रूरी हैं। अभी आपके लिए ये देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं, फिर आप लोगों की रीडिंग को रैप अप करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रीडिंग हुई है पाइल नंबर 2 आप लोगों की। मैं भी थोड़ा सा टाइम से इधर उधर हो रहा हूँ, क्योंकि जो रीडिंग के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, तो इस वजह से रीडिंग के लिए टाइम निकालते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बट कोई बात नहीं। सेम कार्ड आपके लिए ड्रॉप हो गया और ये मुझे मैसेज मिल रहा था, लेकिन मैं ये मैसेज बोलते बोलते रुक गया, इसीलिए रुक गया क्योंकि ये सेम मैसेज फाइल नंबर 1 में भी था। फिर लगता है कि भाई फाइल 1 2 थोड़ा मैच कर रहे हैं, लेकिन ये सेम मैसेज है आपके लिए। क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, एक तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। लवर्स का कार्ड आ गया हमारे पास बॉटम से, वो था ही त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड। तो आप बिल्कुल एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हो, गारंटीड आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये आपको कहा जा रहा है। और बहुत जल्द ही आपका रियूनियन होने वाला है, रियूनियन का कार्ड है ये। ठीक है, बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है पाइल नंबर 2। अगर आप परेशान हो, भगवान को पूछ रहे थे कब होगा, मैं आपको टाइम लाइन भी बता देता हूँ। जून में आप अपने ट्विन फ्लेम को मिल जाओगे। अभी वो सब लोगों के लिए तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना। अभी से 6 महीने, 4 महीने और 1 साल के अंदर सब लोग मिल जाओगे। मैक्स टू मैक्स 2 साल के अंदर सब लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाएंगे, इतना मैं बोलता हूँ। और मुझे पता है कि भगवान जी मेरी लाज रखेंगे। ठीक है, उनके बिहाफ पे, देखो मैं कोई नहीं होता हूँ भगवान जी के बिहाफ पे बोलने का, लेकिन मेरे को एक अंदर से आ रहा है, जैसे भगवान जी बुलवाना चाह रहे हैं कि आप दोनों, आप सभी लोगों का ट्विन फ्लेम के साथ में जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि आप अकेले तो नहीं हो, तो आपका उनसे मिलन हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तथास्तु, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जो सेम मैसेज था पाइल नंबर 1 वाला, वो ये था कि कोई तो दिव्य शक्ति, कोई भगवान जी आपको ना विजिट करने वाले हैं बहुत जल्दी, और वही आपको ना गाइड करेंगे। अगर आप गुरु की तलाश कर रहे हो तो हो सकता है कोई गुरु भी मिल जाए, जरूरी नहीं है फिजिकल गुरु ही मिले, यूट्यूब वीडियो या फिर कैसे भी आपकी लाइफ में कोई गुरु आ सकता है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा देखो, हनुमान जी का ना पूरी स्टोरी देखो, राम जी की पूरी स्टोरी देखो, शिव जी की पूरी स्टोरी देखो, साईं बाबा की पूरी स्टोरी देखो, वो आपके लिए ऐसा गुरु काम करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। कोई बुक, कोई तो कुछ आप ऐसा पढ़ सकते हो। अभी तो मेरे पास वो बुक नहीं है इस टेबल पे, वरना मैं आपको दिखा देता। मैं खुद एक बुक पढ़ रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ठीक है, अगर आपको पुल आ रहा है तो आप भी वो बुक पढ़ सकते हो, वो बहुत ही बेहतरीन बुक है। अभी मैंने कंप्लीट तो नहीं करी है, आधी ही हुई है, आई थिंक आधी से थोड़ी कम ही हुई है, क्योंकि टाइम क्या बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो नहीं हो पाती है। आप पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, आप गीता पढ़ सकते हो, वो आपके लिए गुरु का काम करेगी। ठीक है, और आपको ना सावधान रहने की जरूरत है। अपने ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपको किसी को नहीं बताना है अभी, जब तक आप खुद श्योर ना हो जाओ, आपको किसी को नहीं बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी, ओ माय गुडनेस, हाई प्रीस्टेस स्टार का कार्ड, हैंग्ड मैन, क्या है ये, क्या है ये फाइल नंबर 2। एक के बाद सारे ही कार्ड आपके लिए ऐसे हैं। मैं क्यों हंस रहा हूँ इन्हें देख के। देखो, जो आपके लिए आया था संकल्प लेना और ये सब चीजें, ये हमारा माइंडसेट दर्शाता है। स्वॉर्ड के कार्ड जो होते हैं हमारा माइंडसेट दिखाता है। और ये जो कार्ड है, ये जो इसका थ्रोन है राजा का, ये बिल्कुल ना
ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, इसका कोई अंत नहीं है। आपको दिख रहा है इसका कोई अंत है? ये तो कार्ड खत्म हो गया इसलिए हो रहा है, वरना ये जो थ्रोन है ये पूरा ब्रह्मांड से कनेक्टेड। और यहाँ पे भी 2 बर्ड दिख रहे हैं यानी कि कपल दिख रहा है। यहाँ पे भी 2 नंबर दिख रहा है यानी कि कपल है। ठीक है, स्टार सीड तो आप फॉर श्योर हो, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ। तो इसी पे वापस आते हैं। तो आपका माइंड सेट इतना पावरफुल है, आपको वो चीजें भेजी जा रही हैं, आप इच्छा जाहिर करोगे आपको वो चीजें भेजी जाएंगी, आपका वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन आपकी पावर बहुत बहुत तगड़ी हो सकती है, बहुत गजब की हो सकती है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपसे ना चीजें अभी कुछ छुपाई जा रही हैं, वो इसलिए छुपाई जा रही हैं जैसे 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 आप ग्रो करते रहोगे, अपने ऊपर काम करते रहोगे, आपके सामने वो चीज़ें आती चली जाएंगी, बिल्कुल आती चली जाएंगी। लेकिन आपको अपनी शेडो साइड और नॉर्मल साइड पे भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और आपको ना अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना ही ज़्यादा आपको सर्व करने की ज़रूरत है। पानी के साथ आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, पानी से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि ये कार्ड क्या दिखाता है कि इसके ऊपर भगवान का हाथ है, लेकिन ये खुद ही देखना ही नहीं चाह रहा है। और वही आप लोगों के साथ में चल रहा है कि आपको भगवान खुद ब्लेसिंग दे रहे हैं और वो खुद आपको विजिट भी कर रहे हैं, आपको वो सब कुछ देंगे, नाम शौहरत पैसा नेम फेम जो है सब कुछ आएगा, लेकिन आपको ग्रो करना पड़ेगा। ये कार्ड क्या दिखाता है? एक नींव रखना, ग्रो करना। तो आपको ना वो ग्रो करना पड़ेगा। स्टार स्टार दिख रहा है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल स्टार सीड हो। और आपको ना इस दुनिया में कोई जानता है नहीं जानता है, नेम फेम है नहीं है, आध्यात्मिक जगत में, यूनिवर्सल एनर्जी में आप बहुत ही फेमस कैरेक्टर हो, बहुत ही फेमस कैरेक्टर हो। देवी देवताओं के बीच में भी आप लोगों की चर्चा चलती है। पाइल नंबर 2 ये भी मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको वो पहचानने की जरूरत है। आपको ये कहा जा रहा है पहचानो, अपने घर पे या फिर सभी लोगों से थोड़ा सा बचकर रहो। टावर का कार्ड इसलिए ही आया है, हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ कुछ टावर मोमेंट ऐसे आए जिससे आपकी अवेकनिंग हो पाए बहुत अच्छे लेवल पे। तो उनसे ना आपको भागना नहीं है, उनको आपको लेसन सीखने हैं कि क्यों क्या हुआ है और आगे बढ़ते जाना है। आपको आपके पार्टनर के साथ में बिल्कुल मिलन हो जाएगा। और पैसों को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके पास सब कुछ आ जाएगा, बस आप इस एनर्जी में आ जाओ। भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं। ठीक है, फाइल नंबर 2 आई थिंक बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है आप लोगों की, यहीं पे इसको रैप अप करते हैं। बाकी आप कुछ कुछ मैसेजेस आपको भी मिल रहे होंगे कार्ड देख के, तो अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइल नंबर 3 की ओर। आप इस रीडिंग को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो नमस्ते, फाइल नंबर 3 हम इसमें देखने वाले हैं कि हु आर यू सीन फ्रॉम द आइज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति या फिर जिन भी शक्ति में आप मानते हो उनकी नजरिए से आप कौन है, आपकी सोल की रियलिटी क्या है, आपको क्या बताया जा रहा है, उसमें सब कुछ कवर करेंगे। और पाइल नंबर 1 और 2 की जो रीडिंग हुई है बहुत ही कमाल की हुई है। अगर आपको और भी किसी पाइल से ना कंफ्यूजन हो रहा था या फिर अट्रैक्शन हो रहा था, आप वो भी देख सकते हो सकता है कुछ कुछ मैसेजेस आपके उसमें भी हो। ठीक है, और आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को जो मैसेज दिया जा रहा है वो क्लेंजिंग का दिया जा रहा है कि आप लोगों को ना क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी क्लेंजिंग करो, मेडिटेशन कर सकते हो, अपना ऑरा क्लेंस करो। एक छोटी सी रेमेडी मैं जो अपने कंसल्टेशन में बताता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे रिवील करता हूँ, जो मैं खुद भी करता हूँ। फिर हम आगे रीडिंग शुरू करते हैं। आप लोग अभी क्या करो, ट्यूसडे और सैटरडेज को आपको मेडिटेशन पोजीशन में बैठना है, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, आसन लगा के बैठना है, डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठना है। ठीक है, 2 लौंग आपको एक हाथ में लेनी है और एक कपूर लेना है, छोटा सा कोई पीस। 2 लौंग इसमें लेनी है, कपूर लेना है, इसको बंद कर लो, मुट्ठी बिल्कुल टाइट बंद करके बैठ जाना है आपको। मानसिक 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो भी आप मंत्र अभी तक करते हुए आए हो, ओम नमः शिवाय या फिर जो भी मंत्र आप करते हो बहुत टाइम से कर रहे हो, वो मानसिक आपको जप करते रहना है। 15-20 मिनट करने के बाद वो लौंग और कपूर लेकर किसी कटोरी में उसको जला दो। जलाने के बाद उसको बाहर फेंक दो, फ्लश कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको निकाल दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिविटी है वो आपकी उस लौंग में आ जाएगी और वो उस कपूर की मदद से जलकर खत्म हो जाएगी और आप उसको घर से बाहर फेंक देना। ये आप लोगों के लिए मैसेज मिला मुझे देने के लिए। ये मैं जनरली अपने पर्सनल रीडिंग जो बुक करते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन में बताता हूँ। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ और ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए, जैसे जो रेजोनेट होता है उस तरीके से लीजिएगा। फाइल नंबर 3
पहले मैंने सोचा कि इसमें पाइल 2 ही रखते हैं, फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये ना थोड़ी डिटेल रीडिंग बनाते हैं और 3 पाइल इसमें रखते हैं। ठीक है, और अभी ज़्यादातर कोशिश क्या करेंगे हम कि 3 ही पाइल रखें रीडिंग में। ठीक है, तो देखते हैं कि पाइल नंबर सोल की रियलिटी क्या है। फाइल नंबर 3 की जो सोल की रियलिटी है वो क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। ब्यूटी वे का कार्ड खुद ही ड्रॉप हो गया आपके लिए, ये कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप हो गए, इनको नहीं लेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कोई कोई लोग पाइल नंबर 1 भी देख कर आए हैं। ये कार्ड इसमें क्या कर रहा है? ओके, मैंने गौर नहीं किया होगा, उठा लिया होगा। तो यहाँ पे देखो, इससे मुझे क्या मैसेज मिला, वो जो क्लेंजिंग का आपके लिए आया था कि आपकी जो खुद की एनर्जी है ना पाइल नंबर 3, वो आपको खुद ही नहीं पता कि आपने किस किस की एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली और आपके ऑरा में उनकी नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं। आपको पता चलेगा, अरे यार ये आदत तो उसकी थी, मेरे पास कैसे आ गई, ऐसे तो वो बोलता था, मैं कैसे बोलने लग गया। मतलब ना आप इतने ज्यादा सेंसिटिव हो कि आप चीजों को ना ग्रहण कर लेते हो। यानी कि पानी कैसा होता है, शेपलेस, कलरलेस, है ना, उसको किसी भी पात्र में डालोगे उसकी शेप ले लेगा वो। उसी तरीके से आपकी सोल और आपकी रियलिटी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3। तो आपको इसलिए एनर्जी क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने अंदर से वो जो लोगों की एनर्जी स्टिक हो गई है उसको निकाल के फेंक दो आप। ठीक है, देखते हैं आपकी सोल की रियलिटी क्या है पाइल नंबर 3। आपके लिए तो खुद ही कार्ड आए जा रहे हैं, लगता है बहुत बेसब्र हो रहे हो, बेसब्र नहीं, बेसब्र हो रहे हो। ओके, शमानिक एक्टिविटी आपको करना बहुत पसंद होगा। शमानिक एक्टिविटीज में बहुत कुछ आता है, आप सर्च कर सकते हो क्या होता है। स्टाफ का कार्ड है। इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो आप, इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो आप। देखो फ्लो का कार्ड है। देखो, इस ब्रह्मांड से अलग क्यों नहीं हो, जो कोई भी इस रीडिंग पर आ रहा है, सबसे पहले तो ये रीडिंग वही है कि हु आर यू, ये इंटेंशन के साथ ही वो बनाया जा रहा है कि उनको उनकी सोल की रियलिटी पता लगे। तो जो कोई भी इस रीडिंग पे आ रहा है वो कोई आम सोल तो नहीं है। ठीक है, स्मोकी मिरर का कार्ड है। एक दो कार्ड और ले लेते हैं। ओके, द विटनेस। विटनेस से मुझे एकदम जो मैसेज मिला वो ये मिला, अगर आप काक भुसंडी जी को जानते हो, काक भुसंडी जी की अगर आपको स्टोरी नहीं पता तो छोटी सी मैं आपको ये बता देता हूँ। उनका नाम ना भुसंडी था आई थिंक, और भुसंडी एक वो हुआ करता था, शस्त्र हुआ करता था, उनके नाम पे उनका नाम था, और वो शिव जी की बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, उनके जो भुसंडी जी के गुरु थे वो आए और उन्होंने अपनी पूजा पाठ की वजह से उनको इग्नोर कर दिया, उनका अपमान कर दिया। अब ये बात पे ना शिव जी गुस्सा हो गए कि भाई उन्होंने गुरु जी का कैसे अपमान कर दिया। तो अब उन्होंने शिव जी ने अपने ही भक्त को श्राप दे दिया कि भाई ये काक बन जाएंगे, यानी कि कौवा बन जाएंगे, एक बर्ड बन जाएंगे, है ना। तो उस तरीके से क्या हुआ कि वो ठीक है बन गए, उस वाले रूप में आ गए। अभी फिर गुरुजी गए, जो भुसंडी जी के गुरुजी थे वो गए शिव जी से प्रार्थना करी कि कोई बात नहीं, माफ कर दो, आपका पुत्र है, मेरा पुत्र है, इस तरीके से। तो उन्होंने माफ कर दिया शिव जी ने। तो फिर उन्होंने वो जो वरदान दिया कि इनको इच्छा मृत्यु की ना वरदान होगा, जिस तरीके से पितामह भीष्म को था, उसी तरीके से इनको वरदान दिया गया कि जब कभी भी चाहेंगे तब अपना मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, इनके ऊपर निर्भर करता है ये। तो तब उनको वो मैसेज मिला था सॉरी, उनको वरदान मिला था। ठीक है, ये स्टोरी आप देख सकते हो प्रॉपर क्या था। तो उनसे मुझे आपका कोई ना कोई कनेक्शन दिख रहा है, पहली बात तो फाइल नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे एरो का भी कार्ड है। ये क्या दिखाता है, आपकी सोल की वाइब्रेशन एक तो बहुत ज्यादा हाई है ही, इस टाइम पे भी है जब आप देख रहे हो, वो ऑन ऑफ होता रहता है। ऑन ऑफ इसलिए हुआ है क्योंकि दूसरों की एनर्जी पे आप कैच कर लेते हो। बाकी मुझे बहुत ज्यादा हाई दिख रही है आपकी वाइब्रेशन। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको और क्या बता रहा था, मैं खुद ही भूल गया। उससे मैसेज में क्या दे रहा था मुझे याद नहीं आ रहा। फाइल नंबर 3, हाँ, मैं क्या मैसेज दे रहा था सॉरी, मैं खुद भूल गया, याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ना शमानिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करी हैं और आपको वो अपने अंदर से जगाने की ज़रूरत है,
क्योंकि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा तो हो, साथ साथ में मेरे को इस प्रकृति का हिस्सा ज्यादा दिख रहे हो, यानी कि अर्थ लेवल पे आपकी सोल बहुत स्ट्रांग है, वो आपको बताया जा रहा है, वो कहा जा रहा है। विटनेस, हाँ याद आ गया मुझे, विटनेस, विटनेस से मैसेज मिल रहा था कि काकभूषणी जी ने जैसे ना रामायण महाभारत अलग अलग, जैसे हम मल्टीवर्स बोलते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड की महाभारत और ये सब चीजें देखी हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था, एक बुक है वशिष्ठ योग करके, आई थिंक, उसमें उन्होंने सब चीजें बताई हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है कि महाभारत में सिर्फ धर्म की विजय हुई है, ये सब चीजें नहीं, अलग अलग जो चीजें हुई है, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं आ रहा उन्होंने कितने देखी हैं, उन सबका, रामायण का, महाभारत का, युद्ध का, सबका रिजल्ट अलग अलग रहा है, सब में अलग अलग रहा है, एक जैसा किसी में नहीं रहा, है ना। तो उन्होंने ये कहा था, और वो आप बुक पढ़ सकते हो, उसमें आपको दिख जाएगा। तो उसी तरीके से आप लोगों ने ना बहुत से युग बदलते हुए देखे हैं फाइल नंबर 3। मेरे कहने का मतलब पूरा यही था कि जो आपकी सोल है उसने बहुत से युग बदलते हुए देखे हैं, बहुत सी धर्म स्थापना, युद्ध, ये सब चीजें देखी हैं, विटनेस की हैं आपने, और इसलिए आपका जो कनेक्शन है काकभूषणी जी से वो मेरे को बहुत ज्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, फाइल नंबर 3। आपने कभी, ये सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, आपने कभी फ्लावर के रूप में, कभी बर्ड के रूप में, कभी किसी रूप में आपने ना बार बार जन्म लिया है और आप इसी धरती पर हो। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा फाइल नंबर 3 कि आप कहीं बाहर से आए हो या फिर दूसरी दुनिया से आए हो और आपको वहां पे वापस जाना, नहीं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी धरती का ही है कि आपको इसी धरती पर रहना है, यहीं पर सर्व करना है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप अपने ज्ञान से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, इन सब चीजों से ना लोगों को अवेयर जरूर करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे एरो का कार्ड है और 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर होता है जुपिटर का, गुरु का कार्ड। तो आप एज अ गुरु काम कर सकते हो इस लाइफ टाइम में, और आपकी सोल रही है गुरु, संत महात्मा वाली वाइब मुझे आपके ग्रुप से आ रही है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, नीचे से ऊपर उठना। एरो का मतलब एक तो फोकस होता है और नीचे से ऊपर उठना। तो आप लोग ना, जो लोगों की वाइब्रेशन लो है, जो बहुत ज्यादा इस धरती पर अटक गए हैं, उनकी वाइब्रेशन हाई करवा के, ज्ञान से वाइब्रेशन हाई करवाना, एक स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, ये सब चीजें होता है, लेकिन आप ज्ञान से करवाओगे, उन्हें ज्ञान योग सिखाओगे, उन्हें नॉलेज दिलवाओगे इस ब्रह्मांड की, भगवान की इतनी हैवी ऊर्जा है कि बोली भी नहीं जा रही है, अब आप खुद समझ सकते हो। और इससे मेरे को एक छोटी सी बात और याद आई, ये मैं आपको बताता हूँ, आप आगे और लोगों को बताइएगा। देखो, कोई कोई कहता है कि पहले विष्णु जी आए, है ना, कोई कहता है कि पहले माता रानी आई, कोई कहता है पहले शिव जी आए। वो सभी लोग सही हैं। क्यों सही हैं? अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग यूनिवर्स में, कभी शिव जी आए तो किसी यूनिवर्स में विष्णु भगवान आए, कभी किसी में माता रानी आई, तो सब में अलग अलग चीजें आई। ठीक है, और जो लोग ज्ञान ऐसे चैनल करते हैं ना, ये सब चीजें, तो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइमलाइन से वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन के चलते हुए अलग अलग टाइमलाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई यहाँ पे थॉट या फिर अपनी पास्ट लाइफ देख रहा हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि इसी अर्थ की पास्ट लाइफ हो सकता है वो दूसरी अर्थ की, दूसरी ब्रह्मांड की भी पास्ट लाइफ हो, और मुझे लग रहा है कि वो इस अर्थ की है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को आगे और बताइएगा, और आप भी ऐसे ज्ञान लो। तो मुझे यही मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप ना, आपके अंदर वो, आप एक चैनलिस्ट हो, परफेक्ट चैनलिस्ट हो, एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो आप यूनिवर्स के। जो यूनिवर्स अपने आंखों से आपको देखते हैं, वो इसी नजरिए से देखते हैं कि आप उनके एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो, परफेक्ट मीडियम हो, चैनलिस्ट हो। जो भी वो करवाना चाहते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको वो बता रहे हैं कि भाई तुम हमारे लाडले हो, तुम अपनी वर्थ को समझो, इस अर्थ पे कोई तुम्हारी वर्थ समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उन्हें भाड़ में जाने दो, लेकिन हम तुम्हारी वैल्यू करते हैं, यूनिवर्स तुम्हारी वैल्यू करता है, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनका दिया हुआ काम करोगे और कर रहे हो, आप उनके एक चैनलिस्ट हो, उनके एक दूत हो। ठीक है, फाइल नंबर 3। तो आपको वो जगाने की अपने अंदर से जरूरत है काफी ज्यादा। आपने ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपने इंद्रदेव को, स्वर्ग में आप रहकर भी आए हो, इंद्रदेव को देखा है, बहुत ज्यादा स्वर्ग से आपका कनेक्शन रहा है। और जो हायर रेल्म की सोल हैं, जो वहाँ के एंसेस्टर्स हैं, या फिर जो भी ऊर्जा है, वो आपका सपोर्ट करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफायल, ये आपको सपोर्ट करते हैं, ये आपका साथ देते हैं। ये मैसेज भी दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, फाइल नंबर 3। पर ना आपको क्या करना है, आपको ड्रीम्स भी ऐसे बहुत विचित्र आते होंगे आपके साथ,
चीज़ें जो होती होंगी, घटना घटती होंगी, बहुत ऐसी विचित्र और अजीब अजीब सी होती होंगी, तो आप ना उनके बारे में सोचते रहते होगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आपको क्या करना है, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, हो रही हैं, उनको वैसे एक्सेप्ट करो और चलते चलो आगे, क्योंकि आपको वो बता दिया जाएगा। मुझे आपका कनेक्शन द्वारका से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वाटर सिटी से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन दिख रहा है, और आप कहीं तो राजा महाराजा रहे हो। क्यों, देखो ये धरती बहुत बड़ी है और आप इस धरती पर ही खेलते रहे हो ज़्यादा, है ना। फाइल नंबर 3, तो आप अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों के राजा रानी ये सब चीज़ें रहे हो, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा रॉयल वाइब आ रही है यहाँ से। और मुझे ना भगवान बुद्ध, एक तो आप उनको या तो मानते हो बहुत ज़्यादा, बुद्धिज्म में आप मानते हो, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उनको किसी लाइफ टाइम में देखा तो है, आप उनकी कभी ना कभी फॉलोवर तो रहे हो। ये मैसेज भी आपको दिया जा रहा है, आपने अपनी आंखों से उनको देखा है, उनके राज्य में आपने जन्म लिया होगा। फाइल नंबर 3, ये भी आपको बताया जा रहा है। तो आपके अंदर वो विजडम है, गौतम बुद्धा वाली आपके अंदर वो विजडम है, आपको वो अनलॉक करनी है, वो लोगों को बताना है। मुझे आप लोग ना ज़्यादा विजडम के मामले में बहुत हाईली रिच दिख रहे हो, फाइल नंबर 3, और आप लोगों को वही लोगों तक पहुंचाना है, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कौन है आप, आपकी सोल की रियलिटी क्या है। ऐसी रीडिंग करने में मुझे बहुत मजा आता है, सच में बहुत मजा आता है, लेकिन वही बात है, मजा तो आ ही रहा है। अब अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर ये रीडिंग हमें इतना फिर मन भी नहीं करता लाने का, ये भी बात है ना। तो आप लोग सपोर्ट क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये सब क्या करिए, तभी तो और ज़्यादा मन करेगा कि ऐसे रीडिंग हम बनाएं। क्योंकि देखो, एज अ क्रिएटर हमें पता है कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हमें ये मैसेजेस देने हैं, भगवान के जो मैसेजेस हैं आप तक, आपकी अवेकनिंग करवाने में एक सहायता देनी है। लेकिन एज अ क्रिएटर हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो हमें भी तो लगता ही है यार, मेहनत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जा रही है, हमारी एनर्जी जा रही है, उसके हिसाब से रिजल्ट तो देखो ही। रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मन नहीं करता, इसलिए तो प्लीज़ भावनाओं को समझो और सपोर्ट करना शुरू करो। महाकाली का कार्ड है कमला देवी का कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पूरे डेक में मेरे को सबसे ब्यूटीफुल कार्ड यही दिखता है, और ये तो प्रॉपर एक क्वीन लाइक एनर्जी दिखा रहा है, प्रॉपर कह रहा हूँ मैं प्रॉपर एक रॉयल एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है। पता है, मुझे आप लोगों के लिए ये भी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, काली का तंत्रिका। ये जो फिगर है ये बिल्कुल यही है जो आप ये प्रतिमा देख रहे हो, काली माँ। फाइल नंबर 3, मैं आपको बताता हूँ, इन कार्ड से भी ले लेते हैं हम एक साथ मैसेजेस। बताए मुझे आप लोगों के साथ क्या वाइब आ रही है। ये तो हो गया अर्थ लेवल पे, ठीक है। 5 से 10% लोगों के लिए, अभी वो आपकी इंट्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है तो ही इस मैसेज को लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। रॉयल चाइल्ड जिन्हें हम बोलते हैं, रॉयल चाइल्ड यानी कि जैसे गणेश भगवान थे तो वो एक राजकुमार हुए ना, जैसे पार्वती माता, शिव जी, राजा रानी ये हुए, तो वो क्या हुए, राजकुमार। कार्तिकेय भगवान और अशोक सुंदरी जो थी वो राजकुमारी हुई। तो उस तरीके से मुझे रॉयल फैमिली से और भगवान की ब्लड लाइन से आपका कनेक्शन दिख रहा है, लिटरली भगवान की ब्लड लाइन से मुझे आपका कनेक्शन दिख रहा है। फाइल नंबर 3, बहुत डीप रीडिंग है, बहुत डीप वर्ड है ये। मुझे लगता नहीं ऐसा कोई सुनेगा इन्हें हिंदी में, सीरियस लेगा नहीं लेगा, लेकिन सीरियस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी जो ऐसी फॉरेन की रीडिंग्स होती हैं, जो वेस्टर्न रीडिंग्स होती हैं, उन्हीं को ज़्यादा लोग ना सीरियस लेते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग इन्हें मान लेते हैं, उनको पता है उनकी रियलिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या है, हल्के में ले लेते हैं सब लोग, इन्हीं तो ज़्यादा मानने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिच इंडिया ही है इन सब चीज़ों में, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, यकीन ही नहीं करता। ओके, काली माँ के कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। मुझे आप काली माँ की ऊर्जा से ही बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो, पहले तो ये, ठीक है। आप काली माँ के अंश बिल्कुल हो। अगर आपने पूछा था काली माँ को, तो उनके अंश मुझे आप बिल्कुल दिख रहे हो, सच में दिख रहे हो। अब अंश का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कोई पुत्र भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकते हो, गणेश भगवान जैसे हो भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, भगवान की लीला है।
नहीं तो आप काली माँ के एक अंश हो सकते हो। कैसे? जैसे गणेश भगवान को उन्होंने अपने उससे बनाया था, उपटन जो लगाया था उसे उपटन हटा हटा के उससे बनाया था, तो उस उपटन ने उनके शरीर को स्पर्श किया था, राइट? उससे गणेश भगवान की उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने अपनी शक्तियां डाली थी, तो वो गणेश भगवान उनके अंश हो गए। उसी तरीके से किसी लाइफ टाइम में तो आपके जो भी पेरेंट रहे हैं, ज्यादातर लोगों के लिए ये है मैसेज। अब वो डेटीज अलग अलग हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हो। किसी ने किसी पेरेंट को शिव जी ने वरदान दिया हो, काली माँ को दिया हो, लेकिन ज्यादा काली माँ के अंश यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे बहुत साल पहले किसी युग में आप लोगों के जो भी पेरेंट रहे हो पाइल नंबर 3, उन्होंने ना वरदान मांगा हो भगवान को कि, या फिर उनको वरदान भी हो, क्योंकि पहले तो वरदान हुआ करता था। जैसे कुंती माता ने, उनको मंत्र था तो उन्होंने देव पुत्र मांगे थे, है ना? उसी तरीके से तो आपके पेरेंट को ना वरदान दिया होगा कि किसी भी भगवान का अंश उनका पुत्र या पुत्री बनकर आए, क्योंकि वो एक बार सोल उत्पन्न हो गई तो सोल जब तक अपनी रियलिटी जानेगी नहीं, अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं करेगी, वो तो भगवान की तरफ जा ही नहीं पाएगी। और आपका तो मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट ये दिख ही रहा है कि आपको तो अर्थली लेवल पे रहना ही था, तो आप लिटरली उनके ऐसे अंश दिख रहे हो मुझे पाइल नंबर 3। इसलिए यहाँ पे रॉयल फैमिली आई है। रॉयल फैमिली क्यों आई है? मेरे को उन राजा और रानी का नाम तो याद नहीं है, आप सर्च कर सकते हो, कन्याकुमारी सर्च करो। कन्याकुमारी सिर्फ प्लेस नहीं है, कन्याकुमारी एक वो थी, राजकुमारी थी। वो कैसे उत्पन्न हुई थी? उनको ना, मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है, वो कैसे उत्पन्न हुई थी। उनके पेरेंट को एक वो दिया गया था, क्या बोलते हैं, वरदान उन्होंने मांगा था, तब माता ने खुद उनके घर पे ऐसे जन्म लिया था। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, मीनाक्षी, मीनाक्षी का भी रोल है। मीनाक्षी और सुंदर जो शिव जी और माता पार्वती की कहानी का हिस्सा है, उसको भी सर्च करिएगा आप। तो मीनाक्षी राजकुमारी के जो भी पेरेंट थे, राजा रानी थे, वो भी एक यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, और उन्होंने ना भगवान जी के अंश को अपनी पुत्री के रूप में मांगा था। उस तरीके से मुझे आप लोगों की यहाँ पे सोल दिख रही है। अब देखो, अगर कोई ऐसे मांग रहा है भगवान जी को अंश या फिर उनका कोई हिस्सा, तो ऐसा तो नहीं है स्वयं भगवान जी ही आ जाएंगे, नहीं। भगवान जी तो अपना एक आंसू, अपना एक कतरा भी भेज देंगे, तो वो भी उनका एक अंश है। उसी में इतनी असीम शक्तियां होंगी, वही आपकी सोल क्रिएट हो गई। उस तरीके से आपकी मुझे रियलिटी दिख रही है यहाँ पे पाइल नंबर 3। ठीक है, आई नो ये सुनने में थोड़ा सा लग सकता है ऐसा विचित्र और अजीब सा, लेकिन ये रियलिटी है। आई एम 1000% श्योर कि ये रियलिटी है सच में। कामाकला काली का कार्ड है और चिंतामणि काली का कार्ड है। काली माँ की ऊर्जा से आपको कनेक्ट होने को बहुत कहा जा रहा है। इसके पीछे का रीजन ये भी है, जो आपको क्लेंजिंग का सबसे पहले मैसेज मिला, तो आप काली माँ की ऊर्जा से कनेक्ट करो, उनका आह्वान करो, आपको काली माँ ना बचाएंगी, क्योंकि वो तो आपकी स्वयं माता रानी है। हम तो बोलते हैं कि काली माँ हमारी माँ है, लेकिन आपकी वो तो स्वयं जननी है। ठीक है, तो वो आपका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे पाइल नंबर 3? तो आप उनको बुलाओ, वो सारी नेगेटिविटी को खत्म करेंगी आपकी लाइफ में से, सबका नाश करेंगी, जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। बस आपको उनको बुलाने की जरूरत है। और यहाँ पे तो विक्ट्री ओवर एनिमीज का कार्ड आ ही रहा है। माता रानी इसलिए बोल रही हैं कि अगर आप कोई भी प्रे कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, क्योंकि अगर आप इतने पॉजिटिव सोल हो, इतना पॉजिटिव रोल है आपका, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव एनर्जी तो आपको रोकने की कोशिश करेगी। स्पेल वर्क होगा, ब्लैक मैजिक होगा, ये सब चीजें होंगी। तो उनसे आपकी वेल्थ को भी बचाया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा है, आपके फैमिली मेंबर को बचाया जा रहा है, आपकी सोल को बचाया जा रहा है, आउटर मतलब आपकी इस फिजिकल बॉडी को बचाया जा रहा है, आपके घर परिवार सबको बचाया जा रहा है। तो माता रानी आपको यही बोल रही है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपको बचा रही है। और यही भूमिका आपकी भी है, यही रियलिटी आपकी भी है। यानी कि माता रानी जैसे आपको बचा रही हैं पाइल नंबर 3, तो उस तरीके से ना आपको अवेकनिंग करवा के, लोगों को वो ज्ञान दे के, उनको बताकर उनको बचाना है कि भाई अपने ऊपर ध्यान दो और इन नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आओ। आपको ही लोगों को बचाना है, उन्हें बताना है ज्ञान देके। ये आपका एक सोल मिशन भी है इस धरती पर रहने का, नेगेटिविटी को खत्म करने का। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी है तो वो तो ये चाहेगी कि भाई उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल रहे, तो वो और ज्यादा लोगों को, और ज्यादा सोल को नेगेटिव करते 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 अपनी
फैमिली बड़ा कर लेगी, नेगेटिव फैमिली बड़ा कर लेगी, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी को भी बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वही काम कर रहे हो कि पॉजिटिव एनर्जीज को, पॉजिटिव सोल्स को अपनी ओर ला ला के अपनी पॉजिटिव फैमिली को बड़ा कर रहे हो। ये आपका रोल है, ठीक है। अभी ये लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। हाई प्रीस्टर्स का कार्ड है तो आप लिटरली हाई प्रीस्टर्स हो सकते हो, हाई प्रीस्ट हो सकते हो, आपको चीजें चैनल होती हैं, लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा लोगों से छुपाने की जरूरत है। खुद की रियलिटी, ये सब चीजें लोगों के सामने नहीं आने देना है। ये भी मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है फाइल नंबर 3। ओके, मैंने सोचा नहीं था ये रीडिंग इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया, सच में बड़ा मजा आया रीडिंग करते हुए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, केतु, कंफ्यूजन, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस। आप लिटरली एक अर्थ एंजल हो, सच में आप अर्थ एंजल हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स। और पता है आपको, जब मैं इन डेक से कार्ड ले रहा था तो बॉटम में था अर्धनारीश्वर का कार्ड। तो उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आपका कोई सोलमेट लेवल पे तो है, आप अकेले तो नहीं करने वाले हो। देखो इसका पीछे का रीजन क्या है, सोलमेट का कार्ड तो है ही हमारे पास बॉटम से, फाइल नंबर 3। देखो इसके पीछे का रीजन मैं आपको ना ये बताता हूँ। हमारे सनातन में, और किसी धर्म का मुझे आइडिया नहीं है, हमारे सनातन में हमेशा से ही जो अर्धनारीश्वर रूप दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि जो पुरुष तत्व है वो स्त्री तत्व के बिना अधूरा है, और सच में अधूरा ही है। अब खुद देखो, क्या कोई स्त्री पुरुष के बिना मतलब पूर्ण है? नहीं है। क्या कोई पुरुष स्त्री के बिना पूर्ण है? बिल्कुल नहीं है। तो उसी तरीके से अगर आपका कोई मिशन है, आपने जन्म लिया है, आप एक अंश हो, दिव्य अंश हो, तो पता है यार भगवान को भी पता है, यूनिवर्स को भी पता है कि प्यार के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। प्यार की शक्ति के ऊपर कुछ भी शक्ति नहीं है। तो इसीलिए ना आप अकेले अकेले ये सब चीजें ना करो, तो आपको आपके पार्टनर के साथ में ब्लेस किया जाता है कि भाई तुम अकेले नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारा एक पार्टनर दिया जाएगा। और ये सेम मैसेज फाइल नंबर 2 में भी था। वो हायर लेवल का उनका सेम मिशन पार्टनर के साथ था, आपका फिर भी पार्टनर से अलग भी है, पार्टनर के साथ भी है। तो आपका कोई पार्टनर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और मैं आपको बता नहीं रहा, ये मैसेज देते देते मुझे ना अपने क्राउन चक्र पे कुछ सेंसेशन फील हो रहा है। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो रही है, और आपको अपने क्राउन चक्र पे भी काम करने की जरूरत है। मुझे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने पार्टनर को देख भी सकते हो। अगर आप मेडिटेट करोगे, ये संकल्प लोगे, ये अफर्म करोगे, तो आप अपने पार्टनर को देख सकते हो कि आपके पार्टनर कौन है, अगर आप अभी तक उनसे नहीं मिले हो। ठीक है, क्योंकि आप दुनिया को समझाओगे, उनकी हेल्प करोगे। आपकी कौन करेगा? आपकी हेल्प आपके पार्टनर करेंगे। वो दुनिया को समझाएंगे, वो हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प कौन करेगा? आप करोगे। तो आप दोनों एक और 11 बनने वाले हो, ये दिख रहा है। आप अर्थ एंजल्स हो। प्यार से आप लोगों को समझाना है, प्यार से आपको ये जंग जीतनी है, नफरत से नहीं। देखो सारे कप दिख रहे हैं यहाँ पे, वाटर 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 वाटर, ग्राउंडेड होकर। कोई भी ऐसा मार धाड़ और कोई भी एग्रेसिव वाला कोई कार्ड यहाँ पे आया ही नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार कि कैसे चीजों को डील करना है, कैसे नहीं करना, आप सिर्फ यही याद रखो जो आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड सोल हो, आप अर्थ एंजल हो, आपको सब चीजें प्यार से ही संभालनी है। अपने ग्रोथ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है, ठीक है। कंफ्यूजन जो भी आपके सामने आता है, क्योंकि भ्रमित करती है नेगेटिव एनर्जी हमारे दिमाग को काबू करके, तो उससे आप दूर हो जाओ। अपने केतु को और ज्यादा एक्टिवेट करो, स्पिरिचुअलिटी में आओ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आओगे, केतु को एक्टिवेट करोगे तो केतु आपकी नैया पार लगा देगा। आपको सब चीजें पता लग जाएंगी धीरे 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 करके, ठीक है। इल्यूजन को खत्म करने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में से, काफी ज्यादा हर तरीके के इल्यूजन को खत्म करने की जरूरत है, ओके। और प्यार से ही जीतना है। आपके पार्टनर बिल्कुल, आपके सोलमेट कोई ना कोई तो है, ये चीज तो बिल्कुल दिख रही है। आप अकेले नहीं हो, आपके हाथों में किसी का साथ जरूर दिया जाएगा, आपके हाथों में किसी का हाथ जरूर होगा। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, आगे मुझे नहीं आता आप कंटिन्यू कर लेना कमेंट में, ठीक है। ऑल राइट, फाइल नंबर 3। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट जरूर करते रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।